संगीता जी, आपसे एक मासूमाना सवाल है कि जवेद शेख साहब, फवाद ख़ान और माहिरा ख़ान ने जो है इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया, आपने क्यों कभी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की? मुझे पाकिस्तानी फिल्मों में अच्छा लगता है काम करना जी। इंडिया से भी ऑफर आई थी लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा, बल्कि डायरेक्शन की भी आई थी, आपको बताया वो महेश भट्ट साहब का आप जिक्र कर रहे थे। और एज ए हीरोइन भी आई थी आपको? हाँ, राज कपूर साहब ने। बहुत छोटी थी मैं, ताशकंद गई थी फिल्म फेस्टिवल में अपनी मुट्ठी भर चावल लेके। वो अपनी सत्यम शिवम लेकर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया हाँ 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 कि झूठ मूठ की शादी करवा देता हूँ ऋषि कपूर से, वहां आ जाओ। प्रेम रोग में लेना चाह रहे थे लेकिन मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई। जी। संगीता मैडम, मोहम्मद अली से लेकर वहीद मुराद और शान तक किस हीरो को देख के आपके दिल की धड़कनें पे काबू हो जाती थी? विदा वाला सवाल है। अल्लाह, दिल तो था ही नहीं मेरे काबू में, दिल तो माँ के पास था। किसी को देख के नहीं। तो जब माँ के पास से थोड़ी देर के लिए आपके पास आता था? हाँ, नहीं। असल में हम लोग इतने काम में सीरियस थे कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता था। और फिर जब डायरेक्शन शुरू की तो बिल्कुल ही गुलाम इधर, मैं कहा बेटा इधर कर लो। तो बड़े अरसे के बाद, कोई 20 साल बाद कहता है मैं तो इतना सोचा हुआ था, आपने मुझे पहले दिन ही बेटा कह दिया था। कभी ऐसी कोई बात नहीं। हॉलीवुड की किसी एक्टर को देख के? उमर शरीफ बहुत पसंद था। बहुत। डॉक्टर जिवागो। यस, मैंने देखी थी वो फिल्म। आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? आई नहीं दसो। इन्हें कुछ भी नहीं करना। नहीं, लव मैरिज नहीं की थी। अरेंज मैरिज? अरेंज भी नहीं थी, बस गुस्से में की थी शादी। अच्छा, ये कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। अम्मी से लड़ाई हुई थी तो बस। अच्छा। स्वात में थी मैं। तो बस गुस्से में शादी कर ली। अच्छा, ये बड़ी फिर उनका स्वाद आ गया। इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। अच्छा, ये बड़ी मुनफरिद आपने बात बताई। तो अम्मी ने फिर इजाजत दे दी या नहीं? अम्मी छोड़ के चली गई, कहती शादी कर ली तो बस रहो यहाँ पर। अच्छा। वो छोड़ के चली गई। ओह, फिर राजी हुई? नहीं, राजी तो नहीं हुई, बस गुस्से में ही रही पर। अच्छा। शादी भी कहाँ, 3 साल ही चली फिर। अच्छा, तो गुस्से में जिनसे की उनको पसंद करती थी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो बल्कि मेरा फैन था। अच्छा, वो आपको आर्टिस्ट था, हुमायूं कुरैशी। हाँ जी। बस एक बेटी उससे है। बस 3 साल बाद ही अलैदगी खत्म हो गया था सिलसिला। जी। तो आपका क्या तजुर्बा है? शादी गुस्से में करनी चाहिए, मोहब्बत में करनी चाहिए या वालिदैन की मर्जी से करनी चाहिए? वालिदैन की मर्जी से करना। वालिदैन की। हाँ, कभी कोई बात हो तो वालिदैन सामने खड़े होते हैं। अपनी पसंद से करोगे तो कोई साथ नहीं देगा फिर। और गुस्से में करोगे? गुस्से में तो अपनी जिंदगी बर्बाद होती है। एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ, शादी जो की वो गलत था मेरा फैसला। वो आज तक मैं सोचती हूँ कि गलत किया था मैंने, क्योंकि किसी का कुछ नहीं किया, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई। लेकिन मैं पीछे पलट के कभी नहीं देखती, आगे देखती हूँ बस। उस जमाने में तो बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे, प्रपोजल्स भी होंगे, कुछ लोग शायद आपको भी पसंद हों, कुछ आपकी फैमिली भी चाहती होगी, मगर फिर क्यों गुस्से में क्यों किया? मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि क्या हुआ, मगर गुस्से में फिर आपने क्यों किया? इतना बड़ा डिसीजन जिंदगी का। मैं उस फिल्म की डायरेक्टर थी, तो सारे यूनिट के सामने अम्मी ने बड़ी गालियां दी मुझे। अच्छा। तो मैं भाग के ना ऊपर से छलांग लगाने लगी थी, नीचे दरिया बह रहा था, दरियाए स्वाद। तो हुमायूं ने आके मेरी टांग पकड़ ली, नहीं तो मैं गिर जाती। करने लगी थी। इसीलिए कहते हैं जवान बच्चों को सबके सामने मत डांटो, अकेले कमरे में डांटो, जो मर्जी, वो बर्दाश्त हो जाता। लेकिन दुनिया, लोगों के सामने अगर आप डांटोगे जवान औलाद को, वो बर्दाश्त नहीं होती। बस दूसरे दिन उसको कहा शादी करोगे? वो तो हक्का बक्का हो गया। मैं कहा अभी मौलवी लाओ। इस तरह शादी है। अच्छा। संगीता साहबा, कोई ऐसी बात जिसपे होता है ना इंसान को गिल्ट रहे? मेरी बेटी है मिशाल, उसकी शादी 16वें में वो लगी थी, तो मैंने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था। मैं ये समझती थी कि बच्चियां दोनों घर में अकेली होती हैं, मैं बाहर काम पे होती हूँ, तो कोई अभी नबी ना हो जाए,
इसलिए उसकी जल्दी शादी की। बस वो शादी गलत हुई, बस बहुत गलत हुई। और वो मेरे यहाँ पर दर्द होता उसके लिए बहुत ज़्यादा। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार उसी बेटी से, वो सतमाई थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसकी, बहुत ही ज़्यादा। बस हालांकि आपका अपना जो तजुर्बा था वो ये था कि भाई बहैसियत माँ या बहैसियत वालिदैन बच्चों की रजामंदी और प्यार और वो शामिल होना चाहिए। जी। उसके बावजूद भी इस खौफ से कि भाई वो अकेली होती थी, आपने घर में नौकर चाकर ही थे ना, फिर स्कूल जाना, बाद में फिर कॉलेज जाने लगी। तो कॉलेज में क्योंकि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, तो आपको पता है फिल्म स्टार की बेटियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे उस ज़माने में। और लड़के तो आपको पता है टाइम पास होते हैं कि टाइम पास हो जाए। तो एक लड़के का मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन ही उसको घर बैठा लिया, फ़ौरन शादी कर ली। मैं कर नहीं, बस उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। बाकी माशाल्लाह सब दोनों बेटियां सही हैं, सेट हैं अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए आसानी पैदा करे। और एक चीज़ जो हम ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर अगर आप जितनी बात करना चाहें, जो रेजिलियंस है आपकी, जो आपकी ज़िंदगी की आँखों में आँखें डालकर देखना, उसे चैलेंज करना है, उसका चैलेंज कबूल करना है। जिस तरह से आप एक मर्ज़ का शिकार हुई, फिर जिस तरह से आपने उससे फ़ाइट की, और फिर जैसे आप वापस आईं, फिर जिस तरह से आपने उसके बाद अमली ज़िंदगी में इतना काम किया, कंट्रीब्यूट किया, वो मेरे ख्याल में एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी जी। कि ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कितनी भी मोहल्लक बीमारी हो ना, उससे खौफ नहीं खाना चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए। मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ 2000 में, मुझे दर्द उठी, मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने चेकअप किया, ब्लड रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा आपको हेपेटाइटिस सी। मुझे समझ ही नहीं ये क्या बीमारी, नई बात थी। मैंने फिर डॉक्टर को पूछा, उसने कहा हाँ ये तो इंसान जिंदा नहीं रहता और ये हो जाता और हो जाता। मैं डर गई। फिर बहुत हालात ख़राब हुए मेरे। मैं फिर दिल्ली गई, वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो एंड है आपका। मेरे मैदे में सारे जख्म बने हुए थे अंगूर के गुच्छे की तरह। उसने कहा ये फटेगा तो ख़त्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर ले ही नहीं रहा था। एक डॉक्टर ने फिर कहा कि मैं करता हूँ। उसने एंडोस्कोपी करके ना वो सारे जख्मों का मुंह चिपका दिया। मैं आ गई यहाँ पर। अब वो कह रहे थे जिगर भी जो शिलिंग हो गया था, बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे उसमें। 90 इंजेक्शन एक लगाए, फिर हफ्ते में 25,000 का एक इंजेक्शन होता था, वो लगाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और मेरी छोटी बेटी की शादी थी, उससे 2 दिन पहले मुझे ना वो फट गया जख्म, ब्लड की है ना, ब्लड, उफ, नाक और मुंह से हर जगह से खून जारी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर डॉक्टर साहब आए जो इसके माहिर थे, खून रोका है। फिर मेरे मुंह में और नाक में नालियां डली थी। ठंडे पानी की बोतल ये डालते थे और वहाँ से खींच के निकालते थे क्योंकि ब्लड ना जमा हो, इन्फेक्शन हो गया तो ख़त्म। खैर वो आए, फिर उन्होंने ज़ख्मों को फिर वही एंडोस्कोपी करके चिपका दिया। मेरी बहन वहाँ पर थी इंडिया में, कहती मैं हेलीकॉप्टर से तुम्हें यहाँ बुलवा लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा हिल ही नहीं सकती हैं। खैर फिर मैं कराची गई, मेरे भाई बने में अजीज़, एक दवाई आई थी, हर महीने वो दवाई मैं खाती रही। डॉक्टर साथ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने वो 6 महीने मुझे दवाई इस्तेमाल कराई और हर महीने चेकअप हुआ। 6ठे महीने ना क्लियर हो गया। चलो फिर हर 6 महीने बाद उन्होंने कहा अपना ब्लड चेक कराओ और ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये दवाई खाती रहना। माशाल्लाह वो सही होगी। फिर मैं इतनी बड़ी थी कि मैं 8-9 साल इससे भुगती हूँ। हार नहीं मानती आप? नहीं, मेरी शूटिंग चल रही है कालू की,